अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश बाश शादो आबाद होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। और ये जो कल मैं लेके आई थी, ग्रोसरी करके आई थी, आपको दिखाई थी, तो वो तो सारी मैंने दूसरी संभाल ली थी। लेकिन ये जो चिकन गोश्त वगैरह जो था, ये ऐसे का ऐसे ही फ्रिज में पड़ा हुआ था। और अभी मैंने सुबह जब फ्रिज खोला कोई चीज़ निकालने के लिए, तो मेरी नज़र इस पे पड़ी, गोश्त और इस पे कीमा वगैरह पे। तो मैंने कहा अब इसको सबसे पहले ना, बर्तन मैंने धोए थे, किचन साफ़ किया था, और हेल्पर आई थी, वो तो सारी सफाइयाँ करके तो चली गई थी। तो मैंने कहा अभी हांडी वगैरह बनानी थी, तो मैंने कहा वो काम बाद में करूँगी, अभी तो मैं सबसे पहले जो है ना, ये सारा गोश्त चिकन धो लूँ, क्योंकि ये पड़ा रहा फिर नीचे तो स्मेल ना पड़ जाए ना। तो अब इसको मैं सारे को धो के तो फिर मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये आप देख रहे होंगे लेग पीस, ये लेग पीस तो हमारे घर में इसलिए आते हैं कि ये सिर्फ अरूश खाती है। अरूश ना चिकन वैसे खाती है, गोश्त मतलब ना कोई गोश्त कीमा कुछ भी नहीं खाती। उसको पता नहीं क्या है, इतने बच्चे शौक से गोश्त वगैरह खाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं खाती। तो ये मैं फिर लेग पीस उसको पसंद है, और लेग पीस भी ब्रोस्ट बने हो या फिर चावलों में हो, इस वजह से वो खाती है, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं खाती। तो फिर उसके लिए मैं ले आई थी ये लेग पीस सारे। मैंने कहा चलें किसी दिन कोई ब्रोस्ट बना ले या चावलों में डाल ले, पुलाव वगैरह बना ले, इस तरह वो खुश होकर खा लेती है। जो चीज़ फिर बच्चे शौक से खाएं वो ही लाना पड़ती है। तो ये मैं फिर वैसे गोश्त जो चिकन है वो हमारा काफ़ी पड़ा हुआ था, अभी जब गांव से शादी से होके आई थी तो काफ़ी ज़्यादा था, तो फिर चिकन वैसे नहीं लाए थे, तो सिर्फ लेग पीस ही इसके लाए थे। तो अब इसको अच्छी तरह से मैंने कहा धो के तो रख दूं, जब पानी वगैरह इसका निकल जाएगा तो उसके बाद मैं ये सारा जो गोश्त है फ्रीज़ कर दूंगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब ये अभी तक तो फुल गैस है, गीज़र वगैरह भी अच्छी तरह से चल रहे हैं, चूल्हे चल रहे हैं। तो पिछले घर में जैसे कि मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करती रहती थी, पिछले घर में हम थे तो उधर तो बस पूरी सर्दियों में गैस नहीं जाती थी, फुल गैस होती थी, हर वक्त गीज़र चूल्हे मतलब ऑन ही होते थे। लेकिन अब जिस एरिया में आए हैं तो इधर तकरीबन 1.5-2 महीने जो है ना, सर्दियों के गैस जो है वो कम हो जाती है। लेकिन अभी तक तो माशाल्लाह फुल है, और गीज़र वगैरह भी चल रहा है, तो पानी भी जो है ना वो बड़ा अच्छा सा गर्म आता है, नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए। तो हमने गीज़र तो कब का चलाया हुआ है। और अभी भी मैं ये गोश्त धो रही थी तो इतना अच्छा मतलब ना नीम गर्म सा पानी आ रहा था। तो फिर मैंने इसलिए कहा कि मैंने कहा नीम गर्म सा पानी है अच्छा सा, तो इससे अच्छी तरह से मल के तो गोश्त वगैरह धो लूँ। तो ये मैं फिर बड़ा गोश्त लेके आ गई थी। बड़ा गोश्त भी बच्चे नहीं खाते, मतलब ना इस तरह से पका हुआ कोई, मतलब हांडी में किस चाहे सब्ज़ी में डालूँ चाहे वैसे बनाऊँ, किसी चीज़ में भी तो बच्चे नहीं खाते। फिर ये बड़ा बोनलेस था, तो मैंने कहा चलें ये बोनलेस लेके जाती हूँ, तो इससे फिर ये है कि कबाब बना लूँगी। कबाब जो है ना वो खुश होके खा लेते हैं। तो अब इसको भी मैंने धो लिया था, तो मैंने बड़ा ही अच्छा वो मिलता है जिस स्टोर से मैं लेके आती हूँ, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। बहुत अच्छा था। तो सारे का सारा मैंने कहा बस अब लगी हुई हूँ तो सारा धो लूँ, फिर उसके बाद और काफ़ी काम, बस एक बार काम लग जाओ तो फिर काम से काम निकल आता है। तो सबसे पहले मैं इसको धो रही थी। बस सुबह उठे तो बस कामों की वो जो है ना शुरू हो जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो फिर रात को भी सोच के ही सोते हैं कि सुबह ये करना है, ये करना है। तो बड़े ही मतलब ना, तो यहाँ पे फिर मैंने कीमा भी निकाल लिया था। इसको थोड़ी देर के लिए मैंने कहा भिगो के रख देती हूँ कीमे को, क्योंकि कीमा जो है ना वो छलनी में डाल के तो फिर अच्छी तरह से धोना है, ऐसे तो कीमा धुल नहीं सकता। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए डाल के रख दिया था, मैंने कहा थोड़ा सा ये गर्म पानी में रहे, उसके बाद इसको अच्छी तरह से धो लूँगी। तो ये भी फिर थोड़ी देर के बाद मैंने इसको भी धो लिया था। और दूसरा जो मतलब सारे फिर बास्केट में ये गोश्त वगैरह रख दिया था, पानी इनका सबका निकल गया था। उसके बाद ये मेरे पास ये होते हैं जिप लॉक बैग, सबको गोश्त को, ये लेग पीस को, कीमा वगैरह जो भी था, इनको इसमें डाल के तो मैंने कहा अब ये फ्रीज़र में रख दूँगी, एक तो जगह भी कम लगेगी। इस तरह जिप लॉक बैग में मैं हमेशा डाल देती हूँ। मैंने मंगवा के रखे होते हैं सब्जियों के लिए, चिकन वगैरह के लिए, गोश्त के लिए, सब के लिए। अच्छा, वो तो मैंने फिर उसमें रख दिए थे फ्रीज़र में। उसके बाद ही मैंने कहा चले हांडी बना लूँ, तो हांडी मैंने देखा सब्जियां भी लेके आए थे, सारी सब्जियां भी फ्रिज में पड़ी थी। मैंने कहा चलें गोभी पड़ी है तो वो भी ख़राब ना हो जाए, तो गोभी मैं बना रही थी। यहाँ मैंने प्याज डाल के, तो जैसे आम सब गोभी बनाते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें मैं ज़रा अदरक जो है वो ज़्यादा डालती हूँ गोभी में, ताकि बादी वगैरह ना हो।
तो वो डाल के सारे मसाले टमाटर डाल के तो आलू डाल के अब मैं इसको भून रही थी। मैंने कहा आलू ज़रा इसमें गल जाएँ तो उसके बाद ही गोभी डालती हूँ, क्योंकि गोभी तो गलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। तो आलू जो है वो उनको गलने में थोड़ी देर लगती है, हालांकि मैं तो बारीक बारीक से काटती हूँ, लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ी सी देर लगती है। तो सबसे पहले तो मैंने प्याज डाल के, लहसुन अदरक डाल के, टमाटर डाल के और सारे मसाले डाल के और उनके साथ ही मैं आलू डाल देती हूँ। और अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा अच्छी तरह से मसाला भून चुका था और आलू भी आधे से ज़्यादा गल चुके थे। इसके बाद मैंने इसके मैं गोभी डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। हल्का सा पानी मैंने इसके में डाल के तो गोभी को दम लगा दिया था, क्योंकि गोभी तो बस इतनी देर लगती ही नहीं है ना, 5-7 मिनट लगते हैं और गोभी गल जाती है। तो वैसे बनती बड़े मज़े की है सर्दियों में ना। ये आए इस दफ़ा आपको नज़र आ रहा होगा फूल भी बड़ा वाइट वाइट सा था। उधर से जिधर से ग्रोसरी की थी उधर से लेके आए थे, तो गोभी को मैंने हल्का सा पानी लगा के तो उधर दम पे रख दिया था। और फिर ये जी ब्रेड बहुत ज़्यादा फ्रिज में पड़ी थी, फ्रिज खोला था तो ब्रेड भी मुझे नज़र आई, 2-3 पैकेट पड़े हुए थे। तो मैंने कहा वो भी फिर ख़राब ही हो जाती है इतनी पड़ी हो, पहले भी पड़ी थी। फिर जब ग्रोसरी करने गए तो और लेके आए, तो मैंने कहा चलिए आज वो ब्रेड की खीर बना देती हूँ, यानी कि उसको रबड़ी खीर भी आप कह सकते हैं। तो वो मैं बनाने लग गई थी। यहाँ पे फिर मैंने तकरीबन 1.5-2 किलो दूध लिया था और ये 5 से 6 पीस मैंने ब्रेड के लिए थे और इनको बिल्कुल मैंने ना ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया था, यानी कि चूरा सा बना लिया था। इसमें कोई मोटी मतलब ना ब्रेड नहीं थी, कोई मोटा पीस नहीं था। जितना बारीक हो इतने ही मज़े का बनता है। तो ये दूध में मैंने फिर इलायचियाँ 3-4 डाल के तो 1.5 से 2 किलो दूध था और 1 गिलास मैंने पानी डाल के अच्छी तरह से उसको बॉयल दिला लिया था और उसके बाद इलायचियाँ भी डाल दी थी। और ये जो ब्रेड थी चूरा की हुई ये भी सारी मैंने इसमें डाल दी थी और इसकी जो फ्लेम है वो मैंने स्लो से थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी, मतलब बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं थी और कम भी नहीं थी, दरमियानी सी मैंने रखी थी ताकि भाई ये अच्छी तरह से इसके अंदर पक जाए, कच्चापन जो है ना इस ब्रेड का वो ख़त्म हो जाए। इसकी देर तो बिल्कुल भी नहीं लगती। और आधा कप मैंने इसमें चीनी डाली थी, क्योंकि वैसे तो मैंने इसमें लजीजा खीर डाल रही थी, वो भी डाली थी, ये वाला पूरा पैकेट लजीजा खीर का भी। तो लेकिन थोड़ी सी चीनी मैंने डाल दी थी। मैंने कहा फिर इतनी ब्रेड है तो बिल्कुल ही ना फीकी सी ना बने खीर। तो वैसे तो इसमें ये है कि लजीजा खीर भी डाल सकते हैं और इसमें ना खोया डलता है, तो खोया तो मेरे पास इस वक्त नहीं था, लेकिन खोया डालें तो उससे और भी मज़े की ना रबड़ी खीर बनती है। लेकिन खोया मेरे पास नहीं था तो मैंने फिर लजीजा खीर का पैकेट डाल दिया। मैंने पहले भी जब भी बनाती हूँ लजीजा खीर का पैकेट डालती हूँ तो ये फिर इससे और ज़्यादा मज़े की बनती है। और ड्राई फ्रूट तो और डालने की ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा इसके अंदर लजीजा खीर के अंदर ड्राई फ्रूट होता है। और ये आप देखें जब गाढ़ी होना शुरू हुई थी फिर मैंने उतार ली थी, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना होता, क्योंकि जब उतारते हैं ना तो ये फिर ब्रेड है तो वो सारा दूध पी लेती है, फिर बहुत ज़्यादा ये जो गाढ़ी हो जाती है। इसलिए बस अब जितनी है इससे थोड़ी सी और रख के तो फिर मैंने उतार ली थी। बड़ी मज़े की बनी थी। फिर तो उसके बाद जी अभी उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था और ये फिर फ्रिज में खजूरें पड़ी हुई थी। तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो लेके आते हैं और फिर धो के रख देते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। हमेशा ग्रोसरी में हम ये लाजमी 1-2 पैकेट लेके आते हैं। तो मैंने कहा चलें अब लगे हाथों फ्रिज को आज ना सही तरह से खाली करूँ, कुछ इस तरह से मतलब पैकेटों में से चीज़ें निकाल के बॉक्स वगैरह में डाल दूँ डोंगों में। तो ये देखें ये फिर बड़ी अच्छी खजूरें हैं। एक तो होती हैं बिल्कुल ब्राउन वाली और ये वाली जो है ये भी बड़ी अच्छी होती हैं, अंदर से ये नरम सी होती हैं, ऊपर से इस तरह से लगती हैं, लेकिन बड़ी मज़े की होती हैं। तो ये हमारी फ्रिज में हमेशा होती है, ख़त्म नहीं होती, अच्छी होती हैं। सुबह इनको बच्चों को बंदा वो बना के दे, इसका शेक भी बना के दे सकते हैं खजूर का। खजूर हो, दूध हो, थोड़ी सी चीनी हो तो इसका शेक भी बड़ा मज़े का बनता है। कभी कभी मैं बच्चों को सुबह वो भी बना देती हूँ, तो कभी वैसे भी खा लेते हैं। तो मैंने कहा चलें ये पड़ी हुई हैं तो फिर बच्चों ऐसे ना हो कि ऐसे ही खाने लग जाए, तो इनको भी अच्छी तरह से धो लूँ। धोने उस प्लेट में डाल के तो फिर पानी जो अब निकाल के अच्छी तरह से तो मैंने इसको इस बॉक्स में डाल के ढक्कन दे के फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा चलें अब जिसने खानी है तो निकाल के खा ले, साफ़ सुथरी ये भी चीज़। तो यहाँ पे देखें खीर भी मेरी अच्छी तरह से मतलब बन गई थी। तो अब मैंने डोंगों में डाल के तो ऊपर बादाम की गार्निश कर दी थी। सिर्फ बादाम ही डाले थे क्योंकि सारा ड्राई फ्रूट तो इसके लजीजा खीर के अंदर काफ़ी होता है। तो ऊपर मैंने सिर्फ फिर बादाम डाले थे। बड़ी मज़े की ये खीर बनती है और साथ गोभी आलू का सालन भी तैयार हो गया था, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, बड़ा मज़े का।
तो बस ये मेरे किचन का अब काम हो गया था, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि सुकून मिल जाता है किचन का काम हो ख़त्म हो। तो ये था जी मेरा आज का बिज़ी डे। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को अभी इसी वक्त आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने किया है वो चैनल को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।